आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की कंज्यूमर इंटरेस्ट खबरों में सबसे पहली खबर है कराची से। वहां पे एक सारिफ अदालत ने आगा खान हस्पताल को कहा है कि एक सारिफ को 1.5 करोड़ का हर्जाना अदा करे। क्या यह बरकरार रहेगा फैसला? दूसरी खबर है टैक्स पेयर्स की तादाद मुल्क में 40 लाख के करीब हो गई है। क्या ये फिगर सही है? क्या हमारी इनकम में इजाफा होगा? तीसरी खबर है गूगल की एज ए सर्च इंजन हाकमियत वो ख़त्म होने जा रही है। वो कैसे? तो पहली खबर की तरफ जाते हैं। कराची की एक कंज्यूमर कोर्ट ने एक मेडिकल नेग्लिजेंस के केस के अंदर फैसला किया है। ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है और जो जर्नल सिंध का कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है उसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन ये है कि कोई ऐसा फ़र्द जो कोई सर्विस अवेल करता है या कोई प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाय करता है तो वो कंज्यूमर होता है, और अगर उसमें कोई फॉल्टी हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो उसके लिए वो अदालत जा सकता है। यहाँ पे जो कंज्यूमर कोर्ट है उसने कहा है जो मेडिकल सर्विसेज ली गई हैं वो भी सर्विसेज जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ कवर करता है। सो ये जो केस कोई 2023 का केस है जिसमें एक खातून ने ये फाइल किया कंपनसेशन के लिए, और उन्होंने कहा है कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में वो अपने बच्चे को बर्थ देने गई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस और प्रॉपर केयर नहीं दी गई और प्रॉपर सर्विस नहीं दी गई तो वो जो बच्चा है वो फीटल डिस्ट्रेस में चला गया। इसके ऊपर कोर्ट ने ये जो 2023 का केस है यानी 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल के करीब हो गया, इसका फैसला करते हुए ये कहा है कि उसको मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं जिसमें मेंटल एगनी कॉज करना, नेग्लिजेंस कॉज करना, प्रॉपर केयर ना देना, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ में उसने कोई लगभग 1.5 करोड़ जुर्माने का कहा है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो लीगल फ़ीस है जो कोई 2.5 लाख के करीब बनती है या दूसरे एक्सपेंस है वो भी पे किए जाएं, और आगा खान हॉस्पिटल को कहा गया कि ये तमाम कंपनसेशन पे की जाए। जो हम ये तमाम चीज़ें, ये तो इस केस के फैक्ट्स हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं नॉलेजेबल कंज्यूमर के तौर पे तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने थोड़ा कंज्यूमर की डेफिनेशन को ज़रा ओवर स्ट्रेच कर दिया है, कुछ थोड़ा उसको फैला दिया है। क्योंकि देखें ये जो 2014 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर तो बिल्कुल कंज्यूमर की ये डेफिनेशन है, लेकिन उसके साथ साथ सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी बन गया जो ये मेडिकल के मामलात को देखता है। सो अभी तो आगा खान हॉस्पिटल ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया, लेकिन जो कोर्ट में उन्होंने बताया था उन्होंने इन तमाम चार्जेस को डिनाई किया है, और उन्होंने ये कहा कि उस बच्चे को प्रॉपर हेल्थ केयर दी गई थी, और जो जो वो खातून मांग रही थी, जो डिमांड किया गया था वो उन्होंने पूरा किया था, और इसमें कोई वो उनकी तरफ से किसी किस्म की कोताही नहीं हुई। और जो हॉस्पिटल है उसने बिल्कुल ये ऐलान किया है कि वो इसको जो दूसरे फोरम है या हायर कोर्ट्स के अंदर जाके इसको चैलेंज करेंगे। सो जो हम कमेंट्री अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए ये एडवाइस है कि जब भी कहीं कंप्लेंट करें तो पूरी एक नॉलेज के साथ आप कंप्लेंट करें। ये तो जज साहबा ने ये डिसीजन दे दिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको हायर फोरम्स के ऊपर मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये डोमेन जो एक्सक्लूसिव बनने जा रहा है ये हेल्थ केयर कमीशन का है। ये आप वेबसाइट पे देख रहे हैं, और ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस के तमाम चार्जेस हैं या ये जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं वो हेल्थ केयर कमीशन ही देखता है, और दिस इज़ ए प्रॉपर बॉडी टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी आपकी कैपेसिटी ज़रूरी होती है और आपके अंदर कॉम्पिटेंसी भी होना ज़रूरी होती है। सो मुझे लगता है कि ये वाला केस आगे इसको मेंटेन करना, ये जो हर्जाना है इसको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग केस है और हम इसको फॉलो करते रहेंगे। दूसरा जो इशू है टैक्स पेयर का, हम पहले से कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा टैक्स पेयर बढ़ेंगे और ये जो सेक्रेड काउज हैं या
और जितने ये लोग जो टैक्स पे नहीं कर रहे वो अंदर आएंगे तो जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर से टैक्स देने का बोझ कम होगा। सो ये बड़ी हार्टनिंग खबर आ रही है कि 40 लाख के करीब टैक्स पेयर हो गए हैं, जो बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR को इसको भी रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि FBR के बहुत सारे अफसरों की जो रेपुटेशन है एज ए करप्ट ऑफिसर्स की रेपुटेशन है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सो रफली अगर हम कहें 50 बिलियन का इनका बजट होता है जो सैलरीज के अंदर जाता है, इसके अलावा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी होते हैं, और तकरीबन 18,000 के आसपास इसका स्टाफ है। सो इन तमाम को रिफॉर्म करने की बातें हो रही हैं। दूसरी साइड के ऊपर जो टैक्स पेयर है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम ही क्यों टैक्स दें, बाकी लोगों को भी तो टैक्स देना चाहिए। तो अब जो हुकूमत है उसने एक पैक्ट जो है साइन किया है, जो फिस्कल पैक्ट विद चारों प्रोविंसेस के साथ साइन किया है। सो वो एक आइडेंटिकल कानून लेके आएंगे चारों सूबों के अंदर, जिसके तहत वो 1 जनवरी 2025 से एग्रीकल्चर टैक्स जो यूनिफॉर्म होगा वो लगाया जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छी खबरें कंज्यूमर की तरफ आ रही हैं, और कंज्यूमर के लिए ये बहुत अच्छी खबरें हैं। तीसरी खबर की तरफ आते हैं। हम अक्सर आपको बता रहे होते हैं कि एंटी ट्रस्ट लॉ काफ़ी जो है बेनिफिशियल होता है कंज्यूमर्स के लिए, ख़ास तौर पे जब ये कंपनीज़ के ख़िलाफ़ मूव करता है, और कंपनीज़ की भी जो डोमिनेंस होती है उसको ये डिस्करेज करता है, और ये कहता है कि ओपन कंपटीशन की फील्ड होनी चाहिए, इसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और प्राइसेस भी कंपेटिटिव होती हैं या कम होती है। सो पाकिस्तान का कंपटीशन कमीशन तो अभी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, रिलेटिवली नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर जो काफ़ी सारी जगह हैं या ममालिक हैं वहाँ पे ये एंटी ट्रस्ट लॉ जो है काफ़ी फोर्सफुली जा रहे हैं। आपको पता है टेक कंपनीज जो बड़ी बड़ी अमेरिकन है वो बिग 5 हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट जो पेरेंट होल्डिंग कंपनी है गूगल की वो शामिल है, मेटा है जिसमें फेसबुक वगैरह भी आते हैं, एप्पल है, आपका एप्पल फ़ोन बहुत मशहूर है, अमेज़ॉन है ई कॉमर्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो ये जो है और माइक्रोसॉफ्ट है। सो ये बिग 5 हैं। सो यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट एक कुछ रेमेडीज़ वगैरह इनके ख़िलाफ़ लेके आ रहा है, प्रपोज कर रहा है, काफ़ी सारी लिटिगेशंस हैं। एक ये है कि ये जो गूगल है ये ख़ास तौर पे ये इसकी मोनोपोली है, और इसको समझा जाता है कि ये इलीगल मोनोपोली है सर्च इंजन्स के ऊपर, और ये मुख्तलिफ कंपनीज़ को जिसमें एप्पल भी शामिल है पे भी करता है कि ये एज ए डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के तौर पे स्मार्टफोन्स वगैरह के ऊपर भी आए। कोई 26 बिलियन के करीब इसने मुख्तलिफ कंपनी को इस फीचर को रखने के लिए इसने पे किया है 2021 के अंदर। सो अभी भी ये पेमेंट हो रही है। सो इसकी मोनोपोली हो गई है, और ये मोनोपोली जो है ये जो सर्च हम क्या करना चाह रहे हैं इसको भी ये डोमिनेट करता है, और अपनी पसंद की ये हमसे सर्च भी कराता है। उसके बाद दूसरा इशू ये आ रहा है कि ये बहुत बड़ा डाटा जनरेट करता है, और ये जो डाटा जनरेट होते हैं ये जितने आगे AI के एल्गोरिदम्स वगैरह बनेंगे उसके अंदर यूज़ होता है। तो क्या ये डाटा अपने पास रखे, शेयर करे, या ये डाटा जमा ही ना करे, ये वाले इश्यूज जो हैं काफ़ी सारी जगहों के ऊपर हो रहे हैं। सो अब ये मूव चल रही है, जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि गूगल के 2 फीचर हैं, एक तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा क्रोम ब्राउज़र, इसको डाइवर्स्ट करने की ज़रूरत है, यानी इसको ओपन अप करके, और ये जो पार्ट्स हैं ये ओपन अप करके इस तरह से ओपन अप किए जाएं कि ये गूगल की मोनोपोली ख़त्म हो जाए और ये दूसरी कंपनीज भी इनके अंदर जंप इन कर ले, तो ओपन कंपटीशन के एक सिनेरियो बनेगा जो कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदा मंद होगा। सो ये चीज़ें कैसे कैसे डेवलप होती हैं हम इसको नज़र रखेंगे और आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाएँगे। अल्टीमेटली ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी होगा।